एक ऐसा गांव जहां की धरती मूर्तियां उगलती हैं, किसानों के खेतों से कीमती मूर्तियां निकल रही हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग है कि इनके संरक्षण के लिए महज खाना पूर्ति कर रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। अफजलपुर मंदसौर जिले का एक छोटा सा गांव, जहां हर चीज आम भारतीय गांव की तरह ही है। खेत, घर, गलियां, सब कुछ। लेकिन फिर भी ये गांव दूसरे गांव से अलग है, क्योंकि इस गांव से सटे खेतों से बेशकीमती पुरातात्विक मूर्तियां निकलती हैं। हाल फिलहाल अफजलपुर में एक किसान के खेत से सूर्य देव की दुर्लभ मूर्ति निकली है। ये सूर्य भगवान की मूर्ति निकली है और गांव के 5-7 आदमियों ने मिलकर इसकी स्थापना करी और खेत की जुताई करते वक्त निकली है। ऐसी एक मूर्ति पूर्व में भी निकली थी, शिव की मूर्ति, पांडव नृत्य करते थे, जिसको प्रशासन ले गया। आज दिन तक उसका कोई अता पता नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मूर्ति यहीं स्थापना हो और इसकी यहीं संरक्षण भी हो सरकारी, और ये रहे। मेरे खेत में सुने 2-4 रोज पहले तलव चलते हुए जैसे पत्थर निकलता वैसे निकली और उसको पलटी देके और देखा तो मूर्ति थी। इतिहासकारों की माने तो जो सूर्य की प्रतिमा अफजलपुर में मिली है, वो मूर्ति बहुत ही दुर्लभ है। लाल पाषाण की ये मूर्ति अति विशिष्ट है। इस मूर्ति में भगवान सूर्य के 4 हाथ हैं। वास्तव में अभी तक जो सूर्य की प्रतिमाएं यहाँ से प्राप्त हुई है मंदसौर जिले से, उनमें वो अति विशिष्ट है, क्योंकि एक तो वो लाल पाषाण के ऊपर निर्मित है और फिर उसकी जो हाइट, जो अनुमान तक जो हाइट है लगभग 5 फीट की बताई जा रही है। वो 5 फीट की जो ऊंचाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके में 4 हाथ दिखाए गए हैं। साधारणतः सूर्य के 2 हाथ दिखाए जाते हैं, जिसमें खिले हुए कमल होते हैं, लेकिन इसमें 4 हाथ दिखाए गए हैं और ऊपरी 2 हाथों के अंदर उनमें पुष्प खिले हुए कमल पुष्प है और निचले 2 हाथों से वे अभय मुद्रा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ ही ऊपर मालाधारी का अंकन है और उसकी उषा, प्रत्युषा, निक्षुभा करके जो 4 पत्नियां हैं उनका अंकन है और दंड और पिंगल का पूरा अंकन है। जहाँ तक मैं इस प्रतिमा को देख करके समझ पाया हूँ, ये काफी इंटरेस्ट प्रतिमा है और ऐसी प्रतिमाएं अफजलपुर में निकल रही है। 82 के अंदर एक प्रतिमा वहाँ भगवान शिव की निकली थी, नटराज शिव की प्रतिमा है, वो अभी हमारे संग्रहालय में रखी हुई है। माना जाता है कि आर्यावर्त यानी कि आज के भारत में हिंदू धर्म के लोग सूर्य को अर्घ्य तो देते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लेकिन इस मूर्ति का अफजलपुर में मिलना इतिहास के नए रहस्य को खोलता है। कहते हैं कि एक बार कृष्ण के पुत्र शाम्ब को कुष्ठ रोग हो गया था। लोगों ने कृष्ण को सलाह दी कि वो मगध देश, जिसे अब ईरान कहते हैं, वहाँ से विद्वानों को बुलाया जाए। तब कृष्ण ने वहाँ से ब्राह्मणों को बुलाया और उन ब्राह्मणों ने यहाँ आकर सूर्य की मूर्ति पूजा की। उसके बाद से इसकी परंपरा चल निकली। जो हमारे वैदिक आर्य थे वे निश्चित रूप से प्रकृति के उपासक थे और उस वेदों के अंदर सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि की कई स्रोतों का वर्णन मिलता है। लेकिन सूर्य की उपासना का साहित्यिक प्रमाण हमको महाभारत में मिलता है, जिसमें भगवान कृष्ण के बेटे शाम्ब को जब कोढ़ हो गई थी और कोढ़ उस जमाने में बड़ा भयानक रोग माना जाता था, उसको दूर करने के लिए वो भगवान को ये सलाह दी गई कि मग द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाया जाए। तब मग यानी उस क्षेत्र को ईरान कहते थे और ईरान के अंदर जो हमारे आर्यों की एक शाखा थी, वो सूर्य की प्रतिमा पूजा उपासना करती थी और उन्हें जब आमंत्रित किया और बाद में भारत के अंदर सूर्य पूजा का प्रचलन मगी ब्राह्मणों ने किया। मुल्तान के अंदर भगवान सूर्य का सबसे प्राचीनतम मंदिर था, ऐसा हमको मुस्लिम तवारीखों से ज्ञात होता है। अफजलपुर का पुरातात्विक महत्व है। गांव से निकल रही तमाम मूर्तियों को लक्ष्मी नारायण मंदिर में रखा जा रहा है। इस मंदिर की देखभाल पुरातत्व विभाग कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो इस सूर्य देव की मूर्ति को गांव में ही स्थापित करना चाहते हैं।
अफजलपुर में पहले भी कई ऐसी मूर्तियां निकली है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ से पहले भी कई मूर्तियां ले जा चुका है और इस बार जो ये सूर्य नारायण की मूर्ति यहाँ पर निकली है, हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि किसी भी कीमत पर हम इस मूर्ति को यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। हमारा प्रशासन से सिर्फ एक ही निवेदन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अफजलपुर में एक संरक्षित मंदिर भी है, यदि पुरातत्व विभाग चाहे तो हम उस मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं और यदि उस मंदिर में स्थापना करने की हमें परमिशन नहीं मिलती है तो हम ग्रामवासी अलग से सूर्य नारायण का मंदिर निर्माण करेंगे और इस मूर्ति की वहाँ स्थापना करेंगे। इतिहासकार कहते हैं कि मंदसौर में प्राचीन सूर्य मंदिर हुआ करता था और अब अफजलपुर से